हेलो स्टूडेंट्स, कमांडो क्लासेस की एक और नए क्लास में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राम सर और आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2020 के इंग्लिश पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 9th की नवोदय प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी को जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। इसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो इंग्लिश पार्ट में आते हैं क्लोज टेस्ट से आते हैं। क्लोज टेस्ट में होता क्या है, एक पैराग्राफ हमारे पास रहता है। इस पैराग्राफ को पढ़ने से कुछ सेंस आपको मिलेगा और इसमें कुछ वर्ड जो है कि स्किप किए रहते हैं। उस वर्ड की जगह पे एक नंबर लिखा रहता है, उस नंबर से रिलेटेड जो है कि 4 ऑप्शंस जो है कि दिए रहते हैं। हमको सही ऑप्शन को चूज करना होता है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो आइए हम लोग पैराग्राफ को 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसको ओनली पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप में ऑप्शन के साथ करेक्ट ऑप्शन चूज करके हम लोग ऑप्शन के साथ पढ़ेंगे। थर्ड जो है कि स्टेप में हम लोग चेक करेंगे ये ऑप्शन हमारा वाकई सही हो चुका है कि नहीं। तो कुछ चेंज करने का ऑप्शन होगा तो हम लोग चेंज कर लेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इसको। पहले पैराग्राफ को ओनली समझते हैं कि इसमें लिखा क्या है। मैन इज बिलीव टू हैव इवॉल्व फ्रॉम एप्स अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वरीड motives. He is not only subject of needs, also their creators. He also seeks to satisfy his needs and caters to his desires. तो क्या इसमें सेंस समझ में आ रहा है? देखिए, इसको पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि आदमी जिसकी उत्पत्ति माना जाता है कि एप्स के द्वारा हुई है, मतलब बंदर जिसकी जो है कि पूर्वज जिसके माने जाते हैं, वो क्या है, बहुत क्यूरियस है, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति का है और उसकी कई इच्छाएं हैं, उसको पूरा कर तो करना चाहता है, बट उसको क्रिएट भी करता है, उनको बढ़ाता भी है और उसको जो है कि सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, अपनी डिमांड को जो है कि खोजने की कोशिश करता है। तो आइए इसको ऑप्शन के साथ पढ़ते हैं। मैन which is believed to have evolved when is while is who is। तो who राइट ऑप्शन लग रहा है, तो who को हम लोग पुट करते हैं। मैन who is believed to have evolved from apes dash a curious mixture of varied motives। तो I am a curious mixture of varied motives are is has। तो यहाँ इज अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि मैन के लिए, स्पीसीज मैन प्रजाति के लिए यूज किया गया है, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे इज को। अब देखिए, मैन हु इज बिलीव्ड टू इवॉल्व फ्रॉम एप्स इज अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरिड मोटिव्स। ही इज नॉट ओनली, देखिए नॉट ओनली आया तो अब बट आल्सो का नंबर है, तो ही इज नॉट ओनली, अच्छा ये छूटा हुआ है, अभी 18 में भरना है। नॉट ओनली टू द ए एन, तो क्या आएगा, ही इज नॉट ओनली, तो ही का मतलब कि ह्यूमन स्पीसीज के लिए है, तो ही के साथ सिंगुलर है तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ही इज नॉट ओनली ए सब्जेक्ट, ही इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट ऑफ नीड्स बट आल्सो। अब यहाँ बट आल्सो आएगा तो इसमें से हम लोग बट ही चूज करेंगे, तो बट आल्सो देयर creator, he also seeks to satisfy his needs and caters to his desires। अब ये कि हम लोगों ने ऑप्शन चुन लिया है, इसमें डी चुना है, इसमें सी को चुना है, इसमें हमने सी को चुना है और इसमें बट को चुना है। तो आइए अब इसको पुट करके हम लोग पढ़ लेते हैं। मैन हु इज बिलीव टू हैव इवॉल्व फ्रॉम एप्स इज अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वरीड motives। He is not only a subject of needs but also their creator। He also seeks to satisfy his needs and caters to his desires। तो ये सही लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहले का 16 का डी, 17 का सी, 18 का सी और 19 का ए। इस तरह से हम लोग इसको अटेम्प्ट लेते हैं और फाइनली पढ़ते समय अगर कुछ हमको लगता है तो हम वहाँ चेंज भी कर लेते हैं। ठीक है, चारों को एक साथ फाइनल करने के बाद ही कलर करेंगे हम लोग। कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, यू मस्ट फेस द न्यू सिचुएशंस विथ अ क्रिएटिव माइंड्स। हमें नए सिचुएशन को क्रिएटिव माइंड के द्वारा फेस करना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए ध्यान से। न्यू सिचुएशंस नीड फेस्ड बाय अस विथ अ क्रिएटिव माइंड्स। न्यू सिचुएशंस नीड फेस्ड बाय अस विथ क्रिएटिव माइंड्स। न्यू सिचुएशन मस्ट बी फेस अस विथ a creative minds। न्यू सिचुएशंस मस्ट बी फेस्ड बाय अस विथ अ क्रिएटिव माइंड्स। तो मस्ट बी फेस्ड बाय अस, तो ये जो है कि हमको सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपको मैं आंसर ही बता रहा हूँ, बाकी डीप अगर इसका नॉलेज चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके जो है कि कंसेप्ट क्लास को जानना होगा कि कैसे हम लोग पैसिव को एक्टिव में, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं।
तो ये पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो थोड़ा सा डीपली आप वहाँ स्टडी करिएगा। फिलहाल आंसर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव अ वर्ड मस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एक्सॉर्टिंग। अब एक्सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स क्या होता है कि किसी को प्रेस करना का मतलब कन्वेंस करना किसी कार्य के लिए, तो ये हो गया हमारा अर्जिंग में आएगा। जो है अर्जिंग माने भी जो है कि निवेदन करना, कन्विंस करना होता है। तो ये इसका आंसर है 21 का ए, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड सिक्स इज, तो सिक्स का जो है कि सिक्स मीन्स क्या होता है, डिजायर मतलब चाहना किसी चीज को। और इसका अगर देखेंगे तो वेनिस यहाँ अवॉइड क्या होता है, ये नहीं चाहना होता है, बचना, उससे किसी चीज को अवॉइड करते हैं हम लोग। तो ये इसका राइट आंसर होगा 22 का बी। फिर से मैं कह रहा हूँ, डीप आप अगर क्लास में कंसेप्ट क्लास में जाएंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। यहाँ मैं आपको आंसर जो है कि बता रहा हूँ कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे क्वेश्चन है 23 टू 25 में, विच ऑप्शन फिट्स बेस्ट इन ब्लैंक्स। खाली स्थान में कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। आई डैश विथ वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर। अब आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, आई विल थिंक मैं सोचूंगा, आई शुड थिंक सोचना चाहिए, तो आई वुड थिंक तो ज्यादा सही लग रहा है। आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो 23 का ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट आंसर होगा। नाइदर ही नॉर हिज सर्वेंट। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आता है, नाइदर आर, नॉर, आइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, तो जो हमको एक्शन लगता है उसके साथ जो है कि वर्ब कौन सा आएगा, नाइदर ही नॉर हिज सर्वेंट। तो लीव तो एक्शन है ही, ये तो अकेला होगा ही नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई जो है कि वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हैज या है ये चाहिए हमको। तो ये हम लोग सर्वेंट के अनुसार लगाएंगे, हैज लेफ्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि करेक्ट आंसर होगा। यहाँ दो नाइदर ही नॉर दो की वजह से हैव नहीं लगाएंगे, जो सर्वेंट है उसके अनुसार लगेगा, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसका होगा आंसर सी। 25 में माई सिस्टर इज डैश देन आई, तो यहाँ कोई ना कोई सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और जो है कि 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो देन आता है जो है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो मोर स्ट्रॉन्गर इसलिए नहीं होगा कि ये मोर भी कंपैरेटिव वर्ड है, ये भी कंपैरेटिव वर्ड है। और मोस्ट इसलिए नहीं होगा कि यहाँ द आगे नहीं आया है, तो ये भी खत्म, ये भी नहीं लगेगा। स्ट्रांग तो लगेगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो स्ट्रांगर इज द राइट ऑप्शन। यहाँ हम लोग भरने वाले हैं माई सिस्टर इज स्ट्रांगर देन आई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खा जाता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए ओमनीवर्स बोलते हैं, जो सब करता है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी, इसको सर्वाहारी बोलते हैं, तो ओमनीवर्स बोलते हैं। बाकी कार्निवर्स होते हैं और कोई वर्स होता है, लेकिन ओमनीवर्स जो होता है वो जो सब खाते हैं उसको ओमनीवर्स बोलते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द सम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जो है कि इसको एक्सप्रेस करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ही सेड कैन यू सिंग एंड आई सेड नो, तो ही सेड मतलब यहाँ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, तो ही आस्क्ड मी दैट आई कुड आई सिंग कैन यू सिंग। देखिए ये कैन के साथ जब क्वेश्चन के साथ शुरू होता है तो इफ के साथ जो है कि ये आस्क्ड मी के साथ क्या आएगा, इफ आएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सिंग एंड आई रिप्लाइड दैट आई कुड नॉट। ऑप्शन नंबर बी जो है कि हमारा राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट क्लास में आप जाएंगे, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। दो क्वेश्चन आते हैं, एक एक्टिव पैसिव से आता है और एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आता है। तो ये दो क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अगर आप एक दो जो है कि लेक्चर आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके आंसर के साथ थोड़ी सी क्लियरिटी देते हुए। पैराग्राफ से जो है कि 28, 29, 30 तीन क्वेश्चन जो है कि आते हैं पैराग्राफ से। बिल्कुल इजी है, एक दो क्वेश्चन ही आपको यहाँ जो है कि थोड़ा सा जो है प्रिपेयर करना होगा, बाकी क्वेश्चन आप नॉर्मल तैयारी के साथ आंसर आप दे सकते हैं। और तभी मैं भी दे पा रहा हूँ क्योंकि डीप ज्यादा कठिन क्वेश्चन इसमें पूछता ही नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी हम लोगों को सेंस भी मिलता जाएगा, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेंगे तो इससे भी काफी क्वेश्चन, जैसे 15 क्वेश्चन आते हैं तो आपके कम से कम 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तो बड़े आराम से बना सकते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो 13, 14 भी आपका सही हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन बस छूटेगा आपका, और पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फिर भी एक दो रैंक तो हो ही जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। द आर्यंस वेयर कीन हंटर्स एंड caught lions and hunted bears with dogs, but their favorite sports was racing
in chariot drawn by swift horses. After the races, they had open air dancing and singing like other ancient people. They worshipped at first many gods of storms. For a long time, their chief god was Indra. As centuries passed and the Aryans settled and developed their farming and trade in conquered lands, the people became divided into four main castes: Brahmin, the Kshatri, the Vaishya, and the Sudras. The duties of these four groups were described in ancient laws called मनु संहिता और लॉ ऑफ मनु। तो ये एक पैराग्राफ है, इसमें आर्यों के बारे में कहा गया है कि वे लोग जो है कि हंटर्स थे, लायंस को जो है कि लायंस और जो है कि बियर्स को डॉग्स की हेल्प से जो है कि पकड़ते थे। उनका फेवरेट खेल क्या था, जैसे घोड़ों का दौड़ था, डांसिंग सिंगिंग उनको पसंद थी। ये कुछ सेंस आपको अभी समझ में आ रहा होगा इस पैराग्राफ को पढ़ने से। इंद्र की पूजा करते थे काफी समय तक। उसके बाद ये चार भागों में बट गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ आर्यन वाज, तो आर्यन फेवरेट स्पोर्ट्स क्या था? हंटिंग, चैरियट रेस। देखिए स्पोर्ट्स की बात है तो हम लोग ये चैरियट रेस जो है कि हॉर्स रेस, तो क्या है ये इसमें हम लोग को देखेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ ये जो है कि फेवरेट स्पोर्ट्स वाज रेसिंग चैरियट। तो ये जो है कि ये रथों का दौड़ उनका जो है कि मुख्य था। तो ये रेस जो है इसमें जिसको हाथ चलाते थे, तो हाथ रेस नहीं उसको बोलते थे हम लोग, चैरियट रेस बोलते थे वो लोग। तो ये बी जो है कि इसके बारे में पैराग्राफ में आया है, रेस। आगे, फॉर लॉन्ग टाइम द चीफ गॉड ऑफ आर्यंस वाज सन द गॉड ऑफ स्टॉर्म। द गॉड ऑफ स्टॉर्म, इंद्र जो है कि ये काफी समय तक उनके चीफ गॉड थे। हु हेल्प द आर्यंस इन हंटिंग, हंटिंग में आर्यंस की हेल्प किसने की? तो हंटिंग विथ डॉग्स लिखा हुआ है, अब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से बहुत आसानी से जो है कि इस सेक्शन का जो है कि इंग्लिश सेक्शन का आंसर दे सकते हैं। एक दो क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के लिए आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ लें तो ये दो क्वेश्चन भी निकल के आ जाएंगे अच्छे से। बाकी ये क्वेश्चन जो है कि क्लोज टेस्ट के आसानी से आप पढ़ करके जो है कि 3 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो तीनों चारों क्वेश्चन आपके करेक्ट निकलने लगेंगे। कन्वर्ट पैसिव वॉइस तो प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करना है, एक ही क्वेश्चन आता है। आप अगर न भी कर पाए तो आप पेपर देंगे तो आप जो है कि अच्छे मार्क्स ले आएंगे। गिव अ वर्ड्स, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और कुछ वर्ड्स आपको जो है कि बुक से देख करके उसको थोड़ा सा अभ्यास कर लेना है। तो ये सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के क्वेश्चन को अभी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और मैं जब कर पा रहा हूँ मैथ का टीचर, तो आपके लिए तो और आसान होगा क्योंकि आप इस चीज को थोड़ा डीपली भी पढ़ते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बस मिलेंगे हम लोग जो है कि इसके बाद मैथ सेक्शन आता है तो उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।